हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जीके और जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस की। तो ये जो हमारी सीरीज है ये 1000 यानी कि 1000 क्वेश्चंस के लिए चलेगी। हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन होंगे लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, चाहे एसएससी जीडी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो बैंकिंग है। तो आप हमारे से जुड़े रहिए। आपको आने वाले जो 1000 क्वेश्चन है इनमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होगा तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का उपयोग किया गया था? जो भोपाल में गैस दुर्घटना हुई थी, इतने लोग मारे गए थे, तो उसमें कौन सी गैस थी? तो उसका आंसर है मिथाइल आइसोनेट। मिथाइल आइसोनेट वो गैस थी जो कि वहां पे उपयोग में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? कि उत्तर पश्चिम में वो है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने की थी? तो उसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। आप ये साथ ही साथ इन चीजों को नोट भी करते रहिए, अपनी कॉपी में लिखते रहिए कि आप इसको रिवाइज कर सको। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था? कि आईने अकबरी किताब को, तो इसका हमारा ऑप्शन है अबुल फजल। की आईने अकबरी किताब को अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है। अगला है हमारा, सबसे पहले किस मुसलमान ने कुरान का अध्ययन किया था? कि कुरान को सबसे पहले कौन से मुसलमान ने पढ़ा था? तो हमारा ऑप्शन है अल बरूनी। अल बरूनी ने कुरान को सबसे पहले पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस तरह की है या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। की भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कि जो मानसून शब्द बना है, जो हम लोग कहते रहते हैं कि मानसून आने वाला है, मानसून चली गई है, तो ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? कि भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, तो इसका आंसर है तारापुर में भारत का पहला ऊर्जा स्टेशन, न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था। अगला है हमारा, राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर है 1976 में। कि राजभाषा आयोग को 1976 में समाप्त किया गया था। अगला है, हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है? कि कागजी मुद्रा जो आजकल हम नोट देखते हैं 500 2000 के कड़क कड़क, कि इनका जो चलन है या इनको कब शुरू किया गया? तो 1862 में इनको शुरू किया गया है। अगला है हमारा, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे है? ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पे है? तो ये ग्रेट सॉल्ट झील है जो यूएसए की है, यूएसए में है। ये जो ग्रेट सॉल्ट झील है वह विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील है। पहले नंबर पे आती है लेक वॉन। लेक वॉन पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है डेड सी या डेड समुद्र, और तीसरे नंबर पे है ग्रेट सॉल्ट झील जो कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? कि भारत में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि धर्म में हस्तक्षेप के कारण पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसको कि हम लोग 1857 की क्रांति कहते हैं। अगला है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा को शुरू किया गया था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको दिनार के नाम से जाना जाता था, उसको दिनार कहते थे गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को। अगला है, ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? तो ऑक्टोपस है जो मृदु कवची जीव है, मृदु कवची तरह का जीव है वो। अगला क्वेश्चन है,
सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है, कि विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है, तो वो है पाइथन। सबसे बड़ा सांप पाइथन होता है। अगला है गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी वोल्टेयर ने। गुणसूत्र की खोज वोल्टेयर ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा जो, वो है दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है। दुनिया में सबसे बड़ी डाक की सुविधा कहाँ पे है, तो वो भारत में है। दुनिया की सबसे बड़ी डाक की सुविधा भारत में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला है केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका की शुरुआत की थी। अगला है सैंडलर आयोग का संबंध किससे था, कि जो उस टाइम पे सैडलर आयोग बना था वो किस लिए बनाया गया था, तो वो शिक्षा के लिए बनाया गया था। सैडलर आयोग शिक्षा के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई कौन कर रहा था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था, तो इसको बिदक बिदक बागम कहा जाता था। सिंचाई के ऊपर जो कर लगाया जाता था, बिदक बागम। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे श्री गुप्त थे। श्री गुप्त ने गुरु गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है लोथल किस नदी के किनारे पे स्थित था, कि जो लोथल हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कौन सी नदी के किनारे पे है, तो वो भोगवा नदी के किनारे पे है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था, कि जो इंसान है, इंसान ने सबसे पहले कौन से पशु का पालन शुरू किया, तो उसका आंसर है कुत्ता। सबसे पहले इंसान ने कुत्ता पालना शुरू किया है। अगला है पहिए का आविष्कार कब हुआ था, कि पहिया कब बना, तो ये नवपाषाण काल में बना। पहिया नवपाषाण काल में बना। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, आपने हीटर देखा होगा, उसमें एक वायर लगी हुई होती है हीटर की, तो ये उसी की बात कर रहा है कि हीटर की कुंडली है जो किसकी बनी होती है, तो वो नाइक्रोम की बनी हुई होती है। नाइक्रोम एक धातु है, उसकी बनी होती है। अगला है फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है। आपने घर में देखा होगा कि फिटकरी है जो पानी को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है, तो इसका हमारा आंसर भी क्या है, जल शोधक के रूप में फिटकरी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। अगला है जो हमारा, वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। संस्कृत महाविद्यालय की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोनाथन डंकन। ये एक यूरोपियन थे जोनाथन डंकन, जिन्होंने वाराणसी में सबसे पहले संस्कृत महाविद्यालय बनाया था। अगला है आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। आत्म सम्मान, तो इसका सही आंसर है ईवी रामास्वामी नायकर ने। ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला है इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली। अगला है जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोटोजोआ शब्द। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, कि प्रोटोजोआ शब्द के बारे में किसने बताया, वो है गोल्डफस। गोल्डफस ने प्रोटोजोआ शब्द दिया। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है, कि कंप्यूटर का जो बाहर का हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, कि जो हमारी पंचायतें बनी हैं इनके लिए जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है CAA का फुल फॉर्म क्या है, कि सी में सी का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है। तो यहाँ पे सी का मतलब सिटीजनशिप है, दूसरे ए का मतलब अमेंडमेंट है, तीसरे का मतलब एक्ट है। तो CAA की फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। अगला क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है द लॉ लैंड किताब को किसने रचित किया है, दी लॉ लैंड किताब। तो इसका आंसर है झुम्पा लहरी। झुम्पा लहरी ने द लॉ लैंड किताब लिखी है। अगला है द हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है, तो ये मार्क टुल्ली ने हार्ट ऑफ इंडिया किताब लिखी है। अगला है एटम बॉम्ब के सिद्धांत का अधिकार क्या है। एटम बॉम्ब किस आधार पे काम करता है या किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। एटम बॉम्ब है जो वो नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है हाइड्रोजन बॉम्ब को किसने बनवाया था। हाइड्रोजन बॉम्ब को किसने बनाया था, तो इसका ऑप्शन है एडवर्ड टेलर, कि एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाया था। अगला क्वेश्चन है जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है, कि जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है। इसको स्पैम के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा कि यार स्पैम हो रहा है, स्पैम। आप यहाँ पे जब ईमेल अपना खोलते हो जीमेल पे, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है स्पैम। ठीक है, तो जंक ईमेल को स्पैम के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो पहली बार जो जैन सभा का आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या नाम है, कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या नाम है। तो उन त्रिरत्न में पहला है संघ, दूसरा धम्म, तीसरा बुद्ध। संघ, धम्म और बुद्ध, इन तीनों को मिला के बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी है, कि भारत में पुराण कितने हैं, तो भारत में 18 पुराण है। अगला है प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था, कि किस शहर को प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था। तो प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। अगला है आल्हा उदल का संबंध कहाँ से था, कि आल्हा उदल कहाँ से था, तो वो महोबा से था उसका संबंध। आल्हा उदल का संबंध महोबा से था। अगला है सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है। ठीक है, तो ये है वित्त मंत्रालय, की सरकारी खर्च को कौन नियंत्रित करता है, वित्त मंत्रालय यानी कि फिनांस मिनिस्ट्री। और हमारे अब वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन है राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया था, कि राफेल को किसने बनाया है। उसका आंसर है डिसॉल्ट एविएशन। डिसॉल्ट एविएशन ने राफेल बनाया था। अगला है कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है, कि जो टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है भारत की, तो वो है नाग मिसाइल। नाग मिसाइल है जो भारत की टैंक प्रतिरोधी है। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो हम हर वीडियो में 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और टोटल हम 1000 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, मतलब कि 20 वीडियो में हम पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको शेयर भी कीजिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद है तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और अगर कहीं पे कोई डाउट है कि ये